दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप 100 साल पहले की दुनिया में हैं। ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना बिजली का सही इस्तेमाल, ना ही कोई ऐसी सहूलत जो आज हमारे लिए आम सी बात है। इस जमाने में एक खत लिखने के लिए कई दिन लग जाते थे। इलाज के लिए बड़े शहरों का सफर करना पड़ता था और तालीम सिर्फ उन लोगों तक महदूद थी जो बड़ी लाइब्रेरियों या स्कूलों तक पहुंच सकते थे। अब जरा आज की दुनिया देखें। सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए आप अपने प्यारों को परदेश में बैठे देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए एक छोटा सा देहाती बच्चा भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुन सकता है। ऑनलाइन बिजनेस के जरिए घर बैठे नौजवान लाखों रुपए कमा रहे हैं और सेहत के शोबे में एक स्मार्ट वॉच आपको दिल की धड़कन और नींद के बारे में लम्हा लम्हा खबर दे रही है। यानी टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान, तेज और हैरान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है या ये हमें अपनी असल जिंदगी, अपने रिश्तों और अपनी अक़दार से दूर कर रही है? आइए आज हम मिलकर इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए तर्ज जिंदगी में बेहतरी किस तरह मुमकिन है। मुखातब, आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है टेक्नोलॉजी के जरिए तर्ज जिंदगी में बेहतरी। दोस्तों, ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की जिंदगी के हर शोबे को बदल कर रख दिया है। अगर हम सिर्फ 100 साल पीछे जाएं, तो इंसान का तर्ज जिंदगी कितना सादा, महदूद और मुश्किल था। लेकिन आज के दौर में जहां हम अपने हाथ की हथेली पर स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर से जुड़े हैं, वहां ये सवाल उठता है कि क्या वाकई टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है या फिर ये सिर्फ सहूलतों का जाल है जिसमें हम उलझते जा रहे हैं। आज की गुफ्तगू में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इनकलाब बर्पा किया, चाहे वो तालीम हो, सेहत, मुवासलात, कारोबार या घरेलू जिंदगी। और साथ साथ ये भी समझेंगे कि टेक्नोलॉजी के मनफी पहलू कौन से हैं और हमें कैसे एक मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए। रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी का असर। पहले पहलू की बात करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी की। पहले के जमाने में लोग खत लिखकर एक दूसरे से राब्ता करते थे और कई कई दिन या हफ्ते लग जाते थे पैगाम पहुंचने में। आज सिर्फ एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने प्यारों से न सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि वीडियो कॉल के जरिए उन्हें देख भी सकते हैं। सोचें कि ये तब्दीली कितना बड़ा इनकलाब है। एक माँ जो बेटे को परदेश भेजती थी, वो महीनों उसकी शक्ल देखने को तरसती थी, लेकिन आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की बदौलत हर दिन, हर लम्हा बेटे को देख सकती है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग ने भी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। पहले हमें खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता था, लेकिन आज हम घर बैठे अपनी पसंद का हर सामान मंगवा सकते हैं। ये सहूलत सिर्फ वक्त की बचत ही नहीं बल्कि हमें दुनिया भर के प्रोडक्ट्स तक रसाई देती है। तालीम में टेक्नोलॉजी का किरदार। नाजरीन, तालीम एक ऐसा शोबा है जहां टेक्नोलॉजी ने हैरान कुन तब्दीलियां की हैं। एक वक्त था जब इल्म हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज गूगल, यूट्यूब और ई-बुक्स ने इल्म को हर एक की दस्तरस में ला खड़ा किया है। ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी या खान एकेडमी ने तालीम के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। देहात में बैठा एक बच्चा भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लेक्चर सुन सकता है। ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इल्म की मसावात है। इसी तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां तालीमी सहूलतें हर जगह यकसा नहीं, वहां टेक्नोलॉजी ने एक नई उम्मीद जगाई है। आज तुलबा जूम या गूगल मीट के जरिए घर बैठे उस्ताद से पढ़ सकते हैं। ये वो इनकलाब है जिसने फासले मिटा दिए हैं। सेहत में टेक्नोलॉजी का इनकलाब। दोस्तों, सेहत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और इस शोबे में टेक्नोलॉजी की बदौलत बेपनाह आसानियां पैदा हुईं। पहले एक आम बीमारी की तशखीस में भी हफ्तों लग जाते थे, लेकिन आज जदीद मशीनरी और सॉफ्टवेयर की बदौलत लम्हों में मर्ज का पते चल जाता है। टेली मेडिसिन यानी ऑनलाइन डॉक्टर से मशवरा लेने का तरीका भी आज आम होता जा रहा है। देहात के लोग जो पहले शहरों के बड़े अस्पताल जाने पर मजबूर थे, अब मोबाइल ऐप के जरिए बेहतरीन डॉक्टरों से रहनुमाई ले सकते हैं।
इसी के साथ साथ फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट वॉचेस ने भी हमारी जिंदगी में नया इनकलाब बर्पा किया है। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, नींद के दौरानिए और कैलोरीज तक हर चीज की निगरानी अब मुमकिन है। ये सब कुछ हमें सेहतमंद रहने की तरगीब देता है। कारोबार और मईशत में टेक्नोलॉजी। कारोबार के मैदान में भी टेक्नोलॉजी ने काया पलट दी है। पहले कारोबार सिर्फ एक शहर या इलाके तक महदूद होते थे, लेकिन आज ई कॉमर्स ने दुनिया को एक आलमी मार्केट में बदल दिया है। Amazon, दराज या आली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छोटे ताजर भी अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। यही नहीं, बल्कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर और अपवर्क ने लाखों नौजवानों को घर बैठे रोजगार कमाने का मौका दिया है। पाकिस्तान आज दुनिया के टॉप फ्रीलांसर्स मुमालिक में शामिल है और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की बदौलत है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे शोबे नई मुलाजमतों के दरवाजे खोल रहे हैं। घरेलू जिंदगी में टेक्नोलॉजी। दोस्तों, घर की सतह पर भी टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बनाया है। स्मार्ट होम सिस्टम्स के जरिए अब आप एक बटन से बल्ब, पंखा, एसी और दीगर आलात कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो काम मेहनत तलब थे, आज वो सिर्फ एक कमांड से हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, खवातीन को किचन में जो मुश्किलात पेश आती थीं, वो आज जदीद आलात जैसे माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर और डिशवॉशर ने आसान बना दी हैं। यही नहीं, ऑनलाइन बिल अदायगी ने भी हमें कतारों में लगने से बचा लिया है। टेक्नोलॉजी के मनफी असरात। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक अहम पहलू को समझना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी ने जहाँ आसानियाँ पैदा की हैं, वहीं कुछ खतरनाक मसाइल भी खड़े किए हैं। सोशल मीडिया की लत ने नौजवान नस्ल को हकीकी जिंदगी से दूर कर दिया है। आंखों की कमजोरी, मोटापा और जहनी दबाव जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। प्राइवेसी और डेटा चोरी भी एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी को सिर्फ सहूलत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, गुलामी के तौर पर नहीं। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि टेक्नोलॉजी एक तेज धार तलवार की तरह है। अगर हम इसे समझदारी और एतदाल के साथ इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी को खुशहाल और आसान बना सकती है। लेकिन अगर हम अंधाधुंध इसके पीछे चलें तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। दोस्तों, आज का पैगाम ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी इंसानी कदरों और रिश्तों को कभी ना भूलें। यही तवाज़ुन हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाएगा।